Good morning, students. I am Shai sir with your economics classes. Beta, last time we have discussed on the topic the concept of cost, and in this chapter we have read explicit cost and implicit cost. So today we have discussed on the short run cost. In the short run cost topic, we have read a fixed cost and variable cost. So today I can explain it with the diagram. So listen carefully बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट. एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर आर नाउन एज ए फिक्स्ड कॉस्ट. मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक तो स्थिर साधन होते हैं और एक परिवर्तनशील साधन होते हैं. जो स्थिर साधन की जो लागत होती है उसे ही हम स्थिर कॉस्ट कहते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. तो फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो इस तरह से हम दीज आर आल्सो कॉल्ड द सप्लीमेंट्री कॉस्ट. इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, या ओवरहेड कॉस्ट कह सकते हैं, या इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं. दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. ये जो लागत होती है ये हमारी अकॉर्डिंग टू उत्पादन यानी प्रोडक्शन के अनुसार ये चेंज नहीं होती. हमारा उत्पादन घटता है या बढ़ता है, हमारा इसमें कोई फर्क नहीं आता है. कुल उत्पादन जो होता है इसमें कोई फर्क नहीं, कुल लागत में कोई फर्क नहीं होता, ये फिक्स होती है. सपोज डैट हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो है, तब भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स लागत होती है. तो इसका मैं आपको एक डायग्राम शो करके समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक डायग्राम द्वारा समझा देता हूँ इसको. ठीक है, ये देखिए बेटा, मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन, यहाँ तो हमारी क्वांटिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं. दूसरा हम ले सकते हैं टोटल प्रोडक्शन, और उसके बाद लेते हैं हम टोटल कॉस्ट. फिर हमारी होती है फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट. ये होती है हमारी. तो यहाँ मैं आपको एक तालिका द्वारा भी और करो द्वारा, दोनों के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ. तो वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से समझाएंगे. तो इसके लिए ये तो हमारा पूरा जो है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का सबका एक साथ बनेगा. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडिविजुअली फिक्स कॉस्ट के बारे में बताता हूँ. फिक्स कॉस्ट का कैसे बनाते हैं. मान लीजिए हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूनिट ऑफ आउटपुट, ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट. अब यूनिट ऑफ आउटपुट का हमारा लागत तो आती है ना, यहाँ लेते हैं हम फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं हम इसको. ठीक है. अब देखिए बेटा, आप अपना उत्पादन ज़ीरो है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट सपोज डेट 10 है. अब आपका प्रोडक्शन बढ़ के 0 से 1 हो गया, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट रिमाइन 10 ही रहेगी. देन वी कैन इंक्रीज द आउटपुट from 1 to 2, then the fixed cost remain 10. 3 प्रोडक्शन किया, देन रिमाइन 10. तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट. अब देखिए प्रोडक्शन जो है हमारा, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, हमारी टोटल कॉस्ट हमारी सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट है. तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा, ये ज़रूर समझ लेना. डायग्राम इसका इस तरह से बना सकते हैं. यहाँ OX लेंगे, यहाँ OY. अब OX ये है जो हमारा OY, इस पर हम टोटल कॉस्ट लेते हैं, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट. तो आउटपुट हमारा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इधर हमारा टोटल कॉस्ट थी हमारी 10 थी, तो हमारा 2 का लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. तो जब हमारा प्रोडक्शन 0 था तो हमारी टोटल कॉस्ट, हम ये जो हमारा सीधा है, जो ये हमारा पैरेलल रहेगा, ये हमारी फिक्स कॉस्ट OX के पैरेलल रहेगा. इसका रीज़न क्या है, चाहे हमारी प्रोडक्शन 0 है तब भी हमारी इतनी कॉस्ट 10 ही है, चाहे हमारा 1 है तब भी हमारी कॉस्ट इतनी है, 2 प्रोडक्शन पे भी उतनी है, 3 प्रोडक्शन ऊपर नहीं जा रही, 10 से ऊपर नहीं जा रही. तो ये होती है बेटा हमारी फिक्स कॉस्ट. दैट्स क्लियर. फिक्स कॉस्ट ये हो गई हमारी. अब हम बात करते हैं जब वेरिएबल कॉस्ट की. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर. यानी जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से संबंधित जो लागत होती है उसको हम वेरिएबल
कोस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे अभी हमने यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे अपना वेरिएबल कोस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो है तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी जीरो ही होगी। अगर हमारा अब हम इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन देन 1 फ्रॉम 0, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, 10 हो गई। उसके बाद हमने 2 किया, ये बढ़कर फिर 18 हो गई, ये फिर 3 किया, ये हमारी 24 हो गई, फिर 4 किया 28 हो गई। इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 5 के ऊपर 32, 6 के ऊपर 38, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई इस तरह से। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं आगे आपको समझाऊंगा बेटा, यहाँ पर हमारी 1 यूनिट बढ़ाने पर हमारी कॉस्ट 10 बढ़ी थी, यहाँ पर 1 से 2 पहुँचने में हमारी फिर कॉस्ट 6 बढ़ी है, तो यहाँ से यहाँ करने में हमारी कितनी बढ़ी है, यहाँ सॉरी 8 हुई थी, यहाँ पर 6, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक 6। तो स्टार्टिंग में जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है, यानी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। ये हमारी एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी हो सकती है, क्योंकि आगे हम मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ भी आप समझ के चलिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट जो हमारी लास्ट वाली होती है उससे पहले वाली निकाल देते हैं, जो बचता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी हम जब एडिशनल यूनिट लगाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तो एडिशनल कॉस्ट आती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी टोटल वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे गिर रही। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे भी आएगा, डिस्कस करेंगे बेटा। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू फैक्टर का नियम पढ़ा था कि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है स्टार्टिंग में। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो फिक्स साधन होते हैं उनके साथ जो वेरिएबल हमारे फैक्टर को हम यूज़ करते हैं तो उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन प्राप्त करने तक हमारा उत्पादन बढ़ता चला जाता है। उसके और भी रीज़न है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बचतें प्राप्त हो जाती हैं हमारे लिए, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको ड्रॉ करेंगे जो हमने ये अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाया था। इसका जो वक्र बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, OX OY। यहाँ पर हम यूनिट ऑफ आउटपुट लेंगे, या आउटपुट लिख सकते हैं हम यहाँ पर सीधा, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 ये था हमारा। तो वो हमारी जब देखिए हाईएस्ट 38 तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 38 तक लेना था। हम तो ज़्यादा का जो है ना ज़्यादा वो ले सकते हैं संख्याएं, जैसे हमने ले ली 10 20 30 40 ये ले लिया। तो जब हमारा उत्पादन 0 था तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। जब हमारा उत्पादन प्रोडक्शन 1 हुआ तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10 हो गई, ये पॉइंट आ गया। जब हमारा 2 था तो टोटल कॉस्ट बढ़कर कितनी हुई थी, 18, यानी 20 से थोड़ा नीचे, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, यहाँ से ये लेना, इधर से ये लेना है। फिर हमारा जब 3 प्रोडक्शन हुआ तो हमारा टोटल आउट 24 हो गया, तो 24 यहाँ 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर। उसके बाद 4 पर हमारा हुआ था 28, 4 पर हमारा 28, 30 से थोड़ा नीचे। उसके बाद 5 पर हमारा हुआ था 32 यानी 32 से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, और 6 पर हमारा 38 हुआ था यहाँ पर। अब इसको देखिए, इसको जब हम मिला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ऐसे और इस तरह से बन रहा है, तो इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक ये तेज़ी से बढ़ा, फिर थोड़ा कम दर से बढ़ रहा है, और इसके बाद फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इसका मतलब होता है कि कई चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये समझाया था बेटा कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, विद डायग्राम के द्वारा मैंने समझाई है आपको। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है आगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। तो एक तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इंक्यूर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इंक्यूर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुल जो फिक्स लागत होती है वो तो उत्पादन के साथ चेंज नहीं होती है, और जो वेरिएबल होती है वो अकॉर्डिंग टू उत्पादन यानी प्रोडक्शन उसके अनुसार वो चेंज हो जाती है। तो ये अंतर है बेटा। फिर उसके बाद हमारा आता है बिहेवियर ऑफ टीवीसी। बिहेवियर ऑफ टीवीसी यही इसमें एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। यानी ये इनिशियली टीवीसी इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट, कभी तो ये घटती दर पर बढ़ती है, कभी ये बढ़ती दर पर बढ़ती है,
तो यानी इवेंचुअली द टीवीसी इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये घटती दर से बढ़ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक घटती दर से बढ़ रही है ये। तो हमारा पहला पॉइंट है इनिशियली टीवीसी इंक्रीज इन अ डिमिनिशिंग रेट, यानी घटती दर से बढ़ रहा है। देखिए पहले 10 बढ़ी थी, देखिए यहाँ पर पहले 10 बढ़ी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, तो यहाँ तक ऐसा हुआ। यहाँ के बाद 4 से 4 बढ़ी, 4 के बाद फिर ये देखिए यहाँ 8 हुई थी, फिर 6 हुई थी। बढ़ तो रही है टोटल कॉस्ट, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। फिर 4 के बाद 6 हुआ है, यहाँ पर वो फिर ये दूसरा नियम हमारा आ जाएगा, इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पर ये बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। तो ये हमारा था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के अंदर एवरेज कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं, फिर हम तीनों का टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरे से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।